यह है पनियाली गांव जो तलहटी बुजुर्ग के नज़दीक ही गांव है और यहाँ पर एक कुम्हार परिवार से एक बच्ची है। हालांकि इस फैमिली का जो बैकग्राउंड है फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। 3 बेटियां हैं, उसके बावजूद भी बेटी ने 10th क्लास में 10वीं में 89 पॉइंट समथिंग यानी कुछ 89 पॉइंट कुछ नंबर लाकर उसने अपना एक गौरव बढ़ाया है अपने परिवार का और अपनी एक पहचान को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया है। उनसे जानने की कोशिशें करते हैं कि पूरी फैमिली के साथ अपना नाम बताओ। मेरा नाम है खुशी, मेरी मम्मी का नाम सुमन, मेरे पापा श्री बाबूराम। आपका जो इस बार 10th का रिजल्ट रहा उसमें कितने % नंबर आए? 86.37। ओके, हम थोड़ा सा खेद व्यक्त करते हैं कि हमसे वो थोड़ा मेंशन गलत हो गया है। 86.37%। 86.3% नंबर उनके आए हैं। तो आपके कॉलेज का नाम क्या है? आदर्श इंटर कॉलेज तलहटी बुजुर्ग सहारनपुर। ये जो आपके अंक इतने आए हैं, इतनी अच्छी परसेंटेज जो आपकी आई है, क्या आपको विश्वास था कि मेरी आ जाएगी? हाँ जी, पूरा विश्वास था। जैसे आप क्वेश्चन पेपर करके घर आते थे तो आप उसको चेक करते थे, कुछ कैलकुलेशन करते थे अपने क्वेश्चन पेपर से? हाँ जी, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके ही पता चल गया था कि नंबर कितने आ सकते हैं। आपने कितना गैस किया था, कितना कयास लगाया था अपनी परसेंटेज का? बस ऐसे ही अनुमान लगा लिया था। कितना तकरीबन कितने % था अनुमानों में आपका? 85 या 86 के लगभग ही था। 5% आपका कम हुआ है। नहीं, वैसे तो 85 या 86 के लगभग ही था, लेकिन 2% मतलब अनुमानों में हल्का फुल्का आगे पीछे है। अनुमान में हल्का फुल्का आगे पीछे है। तो आपको लगता है कि जो आपकी इवैल्यूएशन हुई है वो बिल्कुल सही हुई है? हाँ जी। आदर्श इंटर कॉलेज के कौन से टीचर्स हैं जिन्होंने आपको बहुत मोटिवेटेड किया, इंस्पायर्ड किया और इम्प्रेस किया? वैसे तो सारे टीचर्स हैं, पर गुरमीत सर ने और दिनेश सर ने तो बहुत किया। ये इनके सब्जेक्ट क्या क्या हैं? गुरमीत सर तो केमिस्ट्री के टीचर हैं और दिनेश सर इंग्लिश ग्रामर के। अगर गुरमीत जी जो केमिस्ट्री के हैं जिनका हम कल इंटरव्यू किया है, अगर वो आपको सुन रहे हैं तो आप उनके लिए स्पेशल क्या बोलना चाहोगे? स्पेशल तो उन्होंने बहुत कहा कि पढ़ो, याद करो और अच्छे नंबर लाओ, और दिनेश सर ने भी बहुत कहा। ये कौन से सब्जेक्ट के हैं? ये इंग्लिश ग्रामर के हैं दिनेश सर। आप 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, कौन सी स्ट्रीम पढ़ना चाहते हैं? 10th के बाद तो साइंस साइड ही है, मैथ्स लेना चाहते हैं? मैथ्स। लेकिन अमूमन लड़कियां थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेती है, आपको मैथ्स में ही इंटरेस्ट है, ऐसा क्यों है? बस पहले से ही मैथ में इंटरेस्ट है। आप ज़िला सहारनपुर में टॉपर हैं, तो इस बात को लेकर क्या महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जो आदर्श इंटर कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनको क्या कहना चाहोगे? उन्हें भी थैंक यू कहना चाहेंगे। ऐसे कौन से क्लासमेट हैं आपके जो आपके इक्वल, जिन्होंने मेहनत की लेकिन आपके इक्वल उनकी परसेंटेज नहीं बनी, तो उनको क्या कहना चाहोगे? वो अर्चिका और श्वेता हैं। उनके कितने % रहे? अर्चिका के तो 78 हैं और श्वेता के 77। क्या उनको कुछ मलाल है, वो आपसे कम रह गई? नहीं, वैसे तो उन्हें कोई मलाल नहीं होगा। जहाँ तक अल्टीमेट एम क्या है, पढ़ाई के बाद क्या बनना चाहती हो? पढ़ाई के बाद तो यूपीएससी या पुलिस। अच्छा, ऑप्शन है अभी। जैसे घर में आपके भाई नहीं है, आप बहनें ही हो, तो आप क्या महसूस करते हैं? अपने भाई की भी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है, तो क्या कहना चाहोगे? यस सर, भाई की भी जिम्मेदारी है, सब जिम्मेदारी है। चलिए, आप पापा जी हैं तो आप बताइए, बेटी पापा उनके पास बाद में आते हैं। जैसे बेटी आपने आपकी टॉप किया है तो आप क्या कहेंगे? सर अच्छा लगा बहुत, और मैं यही कहूँगा कि आगे चलकर इससे अच्छे नंबर लाए। क्या महसूस करते हैं? बेटी आपकी बेटों के समान है, तो क्या समाज जो आपको सुन रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश सुन रहा है, क्या मैसेज देना चाहोगे? देखिए, ऐसा है जी, बेटी आजकल बेटों से कम नहीं है। मेरे 3 बेटियां हैं, मुझे कोई मलाल नहीं है। मेरी बेटी बेटों का फ़र्ज निभाए, बस यही। आप चची हो, आप बताइए कि आपकी भतीजी ने इतनी अच्छे % ली है, तो इसमें स्पेशली क्या कहना चाहोगे?
इसमें स्पेशली तो ये है कि जो लड़की है वो सब कुछ कर सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो लड़के होते हैं वही सब कुछ कर सकते हैं, लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इतना अच्छा जो है स्कोर किया है खुशी ने, और आगे भी ऐसे ही करेंगी। आजकल जैसे परिवार बिखर रहे हैं, समाज बिखर रहा है, जो ताऊ हैं, चचा हैं, चची हैं, उनको इतनी खुशी नहीं होती, तो आपको इसकी इतनी खुशी क्यों है? खुशी है ना नाम, यानी खुशी की खुशी आपको क्यों हुई है? आपने बिखरते समाजवाद में अपनी एक मिसाल पैदा की है यहाँ पर। नहीं, मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहोगी सब लड़कियों को जो आपको सुन रही है? मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से अच्छा अपना काम करें, पढ़ाई करें, और जो है अपने माँ बाप का जो है नाम रोशन करें। और थैंक यू। मम्मी भी बैठी है, आप भी बताइए क्या कहना चाहेंगे अपनी बेटी की खुशी पर? हमें इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ऐसा अच्छे नंबर लाई। 86% हमें उम्मीद भी नहीं थी इसकी जो ऐसा नंबर लाएगी। लेकिन माँ को तो बेटी की हर एक चीज़ का पता होता है, फिर आपको कैसे उम्मीद नहीं थी? उसकी टैलेंट पे शक क्यों था? नहीं, हमें कोई ऐसा शक नहीं था। हमें इस बात की बहुत उम्मीद थी कि बच्ची अच्छे नंबर लाए। कितने घंटे पढ़ती थी? बस थोड़ा बहुत स्कूल से आकर थोड़ा बहुत वैसा ही स्कूल का से निमट कर बहुत मेहनत करके पढ़ती थी। आप दादी हो, बताइए आप पोती के लिए क्या कहोगे? क्या कहते हैं, बहुत खुशी है हमें बहुत अपनी पोती की खुशी। हाँ, वाकई भावनाएं बड़ों की बहुत कमाल की होती है, और कहीं ना कहीं जो हल्के से नम आंखें हैं वो कुछ आशीर्वाद और दुआएं दे रही है। तो इस तरह की जो पोतियां और भी आपको सुन रही है उनको क्या कहोगी? सब एक करी खुशी लेवा, सब खुश हों, हम भी खुश हों लारे में। जी, ताऊ जी बैठे हैं। जी, आप भी बताइए खुशी के लिए जो आपकी भतीजी है क्या कहना चाहेंगे? मेरा बेटा बहुत अच्छा है और जी। बहुत हमारा इसने नाम रोशन करा। हमें इसकी बहुत खुशी है और आगे भी इसके लिए हर सहयोग के लिए तैयार है। अगर किसी बड़े कंपटीशन में जाती है तो उसमें कुछ पैसे से मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्या आपको मालूम है खुशी के स्कूल ने कुछ टॉपर के लिए कुछ अमाउंट रखी है, कुछ अमाउंट देने की बात की है? क्या आपको पता है कुछ पैसे भी वहाँ मिल रहे हैं? इंटर कॉलेज जो टॉप करेगा सरकार भी उसको देती है, और कॉलेज ने भी कुछ किया है। वो इंटरमीडिएट का तो पता है, पर हाई स्कूल का इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, सरकार से क्या अपील करना चाहोगी, जैसे थोड़ा सा बैकग्राउंड हल्का है? सरकार से क्या अपील, सरकार तो सही है। नहीं, आपकी कोई मदद किसी भी तरह की पढ़ाई में आगे कोई मदद की गुहार लगाना चाहती हो? बस पढ़ाई के बारे में ही मदद करना चाहेंगे। आप भी लास्ट में चलते चलते आप क्या कहेंगे एक लाइन में? उधर मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जैसे इन्होंने अब किया है ऐसे ही आगे पढ़ाई करें, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे आगे के लिए। और बिखरते समाज में आज भी हमारे समाज में कुछ यूनिटी है, एकता नज़र आती है। यहाँ पर चची बैठी है, ताऊ जी बैठे हैं, दादी बैठी है, मम्मी है और पापा है, और वास्तव में एक बहुत ही मतलब मिडिल से भी नीचे की एक कैटेगरी है, उसमें एक माहौल यहाँ पर संजीदा है। लेकिन इस संजीदगी के पीछे कहीं ना कहीं खुशी की परफॉर्मेंस की खुशी इनके मन में है। इसी तरह की रिपोर्ट लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, और ख़ासकर जो लड़कियों की परफॉर्मेंस है इस समय, इस बार, इस सेशन में, उनके लिए कमेंट सेक्शन में एक बार उनको कुछ ना कुछ बेटर लिखने की कोशिश करें। बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। मैं अपने साथी आस मोहम्मद के साथ मोहम्मद अकरम। आदाब, नमस्कार, धन्यवाद। नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।